बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 6 क्लास की जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है 4.3। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, और इसमें अगर हम देखें तो टोटल 18 क्वेश्चंस हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमें कहा यह गया है कि राइट द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड पार्ट ऑफ ईच फिगर। हमने परसेंटेज जो है वो राइट करनी है, यानी क्या परसेंटेज है इन सारे बॉक्सेस की कलर्ड बॉक्सेस के साथ। तो इससे पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि परसेंटेज कहते किसको हैं। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, यहाँ पे इसका साइन राइट कर देता हूँ। ये इसका साइन होता है परसेंट का, ये वाला। इस तरह एक लाइन लगा के ऊपर भी डॉट और नीचे भी डॉट, इसको कहते हैं परसेंटेज। यहाँ लिख भी देते हैं परसेंटेज। ठीक है जी। और ये होता है आउट ऑफ 100, यानी हम जब भी परसेंटेज की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कोई चीज़ जो है वो 100 में से कितनी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 100 में से 10 रुपए, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 10% की। अगर मैं कहूँ कि 100 में से 50, तो हम बात करेंगे 50% की। ठीक है। और हमारे पास जो नीचे है वो टोटल पार्ट आता है, और ऊपर जो है वो कलर्ड पार्ट आता है। कलर्ड पार्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारी परसेंटेज की वैल्यू है वो आती है। जैसे इसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहूँगा कि ये बॉक्सेस हैं, यहाँ पे उन्होंने लिख के दिए हैं कि ये 100 बॉक्सेस हैं टोटल। यहाँ पे 100 बॉक्सेस में हमने ये देख लेना है कि कलर्ड पार्ट क्या है। तो जितने कलर्ड पार्ट हैं, जितने कलर्ड बॉक्सेस हैं, उतनी ही इसकी परसेंटेज होगी, यानी उतना परसेंट ये वाला जो बड़ा बॉक्स है वो कलर हुआ है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 20। ठीक है। और इसके बाद अब इन दोनों में कितने कलर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 20 और 13 होता है 33 बॉक्स जो हैं वो कलर्ड हैं आउट ऑफ 100। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो ये गलत नहीं होगा। इसको मैं लिख लेता हूँ 133 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 33%, ये वाला। ठीक है। और ये जो साइन है, ये जो मैंने आपको साइन दिया है ये वाला परसेंटेज का, अगर हम ये परसेंटेज का साइन हटाना चाहें किसी भी नंबर से, किसी भी वैल्यू से, तो ये जो साइन है ये इक्वल आएगा, परसेंटेज इज़ इक्वल टू 1/100। 1/100 का भी वही मतलब है जो मैं आपको वर्डिंग में बता रहा हूँ कि आउट ऑफ 100। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 33%, क्योंकि 100 में से 33 बॉक्सेस कलर्ड हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 33% इसका आंसर राइट कर दिया। ठीक है जी। सेकंड वाला पार्ट देखें फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। इसमें बॉक्सेस काउंट करते हैं। अब हमें पता है कि एक रो में उन्होंने 10 बॉक्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है। फिर देखिए 11 12 13 14 15 16, ये भी 10 है। 16 और 10 26, 27 28 29 और 30। अब इसका मतलब 30 बॉक्स कलर्ड हैं। ठीक है। टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 100 हैं। यहाँ पे भी ये देखिए काउंटिंग में कॉर्नर में लिखा है कि ये 100 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब? 30 आउट ऑफ 100, 30 आउट ऑफ 100। तो इसको लिखा जाएगा 30%। ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। इसी तरह ये थर्ड वाला जो पार्ट है इसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसको अगर हम गौर से देखें तो आधा हिस्सा इसका कलर्ड है, आधा हिस्सा जो है वो इसका वाइट है। तो आधे का मतलब ये होता है 100 का आधा क्या होता है? 100 का 50 होता है, जो आधा होगा उसको मैं 50% बोलूँगा। 100 का जो हाफ है वो 50% होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50%, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 50% इज़ द आंसर। 15% पार्ट इज शेडेड, सो वी शैल राइट हेयर 50%। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो चुका है कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन।
यानी हमने एक तो इसको फ्रैक्शन में राइट करना है और फ्रैक्शन में जो आंसर लिखा होगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, जिसके बाद मज़ीद क्वेश्चन सिंप्लीफाई ना हो। तो क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में मैं इवन पार्ट्स को सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं पहले इसका, जो कि है 20%। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो परसेंट का साइन है, अगर हम इसको हटाएं तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/100। तो यहाँ इसको लिख देते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, अब ये 21 हो जाएगा और 25 होता है। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 5 10 हो गया, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट की। फोर्थ पार्ट है 34%। 34% का मतलब होगा 34 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, इसको मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे या कैंसिल करेंगे तो 2 पे कैंसिल कर देंगे, 2 7 3 34 और 2 5 10 और यह रहेगा 50। तो यह रहेगा 17/50। दोनों नंबर किसी एक नंबर पे कैंसिल इसलिए नहीं होंगे कि अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर आ जाए तो उसके बाद कैंसिलेशन रुक जाती है, यानी कैंसिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। तो ये मैंने 2 पार्ट्स इसके सॉल्व कर दिए, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होने हैं जैसे ये वाले पार्ट सॉल्व किए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमें सिर्फ ये कहा गया है कि सॉल्व करें क्वेश्चन इसका, क्योंकि 3 है ये, तो इसके ऑड पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट है 8% ऑफ 100। यहाँ लिख लेते हैं 8% ऑफ 100। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाले भी। तो 8% का मतलब ये है 8 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, अच्छा जी, अब 8% ऑफ 100, ऑफ का मतलब ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। ऑफ की जगह पे क्या लिख देना है, मल्टीप्लाई, किसका, 100 का। ठीक है, तो ऐसे ये सिंप्लीफाई होगा। तो मज़ीद जो है वो इसका स्टेप जो रह जाएगा वो कैंसिलेशन का रह जाएगा स्टेप, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये वाला 100 से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह गया, 8। तो आंसर भी इसका क्या होगा, 8। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो रहता है। मज़ीद जो है वो इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम थर्ड वाले पार्ट में है 35% ऑफ 160। 35% ऑफ 160। तो ये आ रहेगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 160। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको कैसे होगा, ये वाला 0 इस 0 से कट गया और 5 7 35, 5 2 10, 2 8 16। ठीक है, 8 7 क्या होता है, 56। तो 56 इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन का 5th वाला पार्ट सॉल्व करेंगे अभी हम, जो कि है 9 होल नंबर 1/4% ऑफ 1000। तो इसका मतलब ये होगा, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। 9 4 36 प्लस 1 37, ये आ गया 37/4 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, ये दोनों ज़ीरोज़ इनके साथ कट जाएंगे, मज़ीद जो है वो 2 पे कैंसिल होगा, ये 2 2 4 और 2 5 10। ठीक है जी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 37 को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 पे डिवाइड किया, तो इसका आंसर आ जाएगा 92.5। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद 7th वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 9.8% ऑफ 80। तो ये आ जाएगा हमारे पास अब
98 अपॉन ये वाला 10 लिख रहा हूँ मैं इस पॉइंट को ख़त्म करने की वजह से, ठीक है। और ओवर में मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा इस परसेंटेज की वजह से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 80 आ जाएगा ये। अच्छा जी, इसके बाद इसको लिखेंगे अब हम, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल कर दिया, और 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, ठीक है जी। फिर 2 पे कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। तो 98 को अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और 25 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 98 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको डिवाइड करेंगे अभी हम 25 पे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.8, ठीक है। तो 7.8%, 8% तो नहीं लिखेंगे, सॉरी। तो इस वाले पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.84। ऐसे हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अभी। इसकी स्टेटमेंट है निम्रा ऑब्टेन्ड 125 मार्क्स आउट ऑफ 250। ये जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई टेस्ट होता है या कोई पेपर होता है, तो उसमें परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें बताया गया है कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ निम्रा। निम्रा के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, हासिल करदा नंबर हैं, उसकी हमने परसेंटेज मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स इज इक्वल टू 125। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं 250। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो परसेंटेज जो है यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं। परसेंटेज के लिए फार्मूला जो होगा वो होगा ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 100%, ठीक है। इससे परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं यहाँ पे 125 अपॉन टोटल मार्क्स कितने हैं 250, मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा ये ऐसे ही। और ये आ जाएगा हमारे पास 125 2 ज़ार और 250, तो ये 50% इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे वाली लाइन में लिख देते हैं, यहाँ पे 50% जो है ये मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं निम्रा ने एग्ज़ाम में, जिसमें टोटल मार्क्स 250 थे और उसने 125 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए। यानी इसका मतलब है कि अगर उसका 100 मार्क्स का पेपर हुआ तो उसके 50 नंबर आए, 50 मार्क्स आए। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर देते हैं टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 400, और इसके बाद लेफ़्ट हैंडेड कितने हैं यहाँ पे राइट करेंगे, लेफ़्ट हैंडेड इज इक्वल टू 30%, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं पहले कि लेफ़्ट हैंडेड है कितने, उनकी नंबर कितना है उनका, 30% ऑफ 400, 30% ऑफ 400, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 100, इसको अपॉन भी लिख सकते हैं 1/100 को, मल्टीप्लाई बाय 400,
104 से कैंसिल कर देगा इसको, 3 4 आर 20, तो ये आ रहेगा 120, 3 4 आर 12 होता है, तो 120 मेरे दिमाग में चल रहा था, हो सकता है मैंने आपको यहाँ पे 3 4 आर 20 कह दिया, 3 4 आर 12 होता है। तो 120 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंडेड हैं। अब हमने फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड, तो बहुत ईजी रह जाएगा अब हमारे लिए फाइंड करना राइट हैंडेड। राइट हैंडेड स्टूडेंट्स कितने होंगे, देखें टोटल हमारे पास 400 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 120 जो हैं वो लेफ़्ट हैंडेड हैं, तो डेफिनेटली बाकी सारे राइट हैंडेड ही होंगे। 0 का 0 आ जाएगा, 10 में से 2 8 आ जाएगा, 3 में से 1 2 आ जाएगा, तो 280 स्टूडेंट्स जो हैं वो राइट हैंडेड होंगे, ठीक है, 400 में से। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं अभी। स्टेटमेंट है इसकी कि 65% ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन, यानी जो मॉडल टाउन का गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहाँ से 65% स्टूडेंट्स आते हैं। इफ़ दे आर 1500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अगर टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में 1500 हैं, देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। तो हमने ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स मॉडल टाउन से नहीं हैं। 1500 में से 65% फाइंड कर लेने, यानी 65% ऑफ 1500 फाइंड कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स मॉडल टाउन से आ रहे हैं, मॉडल टाउन के स्कूल से आ रहे हैं। 1500 में से वो तादाद माइनस कर देंगे, तो जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, दूसरे स्कूलों से आएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इससे पहले क्वेश्चन नंबर हमने 5 को सॉल्व किया। अच्छा जी, अब देखें सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं हम टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1500, और इसके बाद स्टूडेंट्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल, स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल, GHS लिख देते हैं, वो है 65%, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ यानी उनकी तादाद कितनी है, ये तो परसेंटेज है, तो तादाद फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा 65/100 मल्टीप्लाई बाय 1500। मैंने किया यही है कि 65% ऑफ 1500 फाइंड करने लगा हूँ, तो ये आ रहेगा हमारे पास 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 65 को फिर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो जब हम 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो 975 आ जाएगा। 975 स्टूडेंट्स होंगे जो कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल से। अब हमने फाइंड क्या करना है, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। $1500 माइनस 975, यानी टोटल में से हम वो मॉडल टाउन वाले निकाल देंगे, तो बाकी डेफिनेटली वो मॉडल टाउन से नहीं आ रहे होंगे, तो वो है 525 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मॉडल टाउन से नहीं आ रहे। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं अभी। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि योर मैथमेटिक्स क्लास इज़ ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। आपकी जो मैथ्स की क्लास है वो 40 मिनट की है। इफ़ योर टीचर स्पेंड्स 15 मिनट्स टू चेक कॉपी वर्क, अगर आपके उस्ताद को, आपके टीचर को 15 मिनट लगते हैं आपका कॉपी वर्क चेक करने में, एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट द मैथमेटिकल एक्टिविटी, और बाकी जो टाइम है यानी 40 में से अगर 15 मिनट्स माइनस कर दें तो बाकी रह जाते हैं हमारे पास 25 मिनट्स, ठीक है। जो 25 मिनट्स हैं वो मैथ की दूसरी एक्टिविटीज़ करने में लगते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड ऑन द कॉपी वर्क, टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी। तो हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो बहुत इजी हो रहेगा, हमारे पास टोटल टाइम भी है
और जितना ड्यूरेशन इस्तेमाल हुआ है वो भी है, दोनों को डिवाइड करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने उन क्वेश्चन में किया जिसमें हमें नंबर्स की परसेंटेज फाइंड करनी थी एग्ज़ाम्स के। बिल्कुल ऐसे ही है ये। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या है 40 मिनट। अच्छा जी, अब हमने लिखना है कॉपी वर्क टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद मैथ वर्क, ठीक है, या मैथ टाइम लिख देते हैं, मैथ टाइम ये आ जाएगा हमारे पास 25 मिनट। ठीक है, अब हमने परसेंटेज ऑफ कॉपी वर्क फाइंड कर लें पहले। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं परसेंटेज को ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपी वर्क। तो कॉपी वर्क में हमारे पास जो टाइम इस्तेमाल हुआ 15 है और टोटल कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये ज़ीरो इस 100 वाले ज़ीरो को कैंसिल कर देगा और 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है और 75 को 2 से डिवाइड कर दें, 75 डिवाइडेड बाय 2 तो यह आता है 37.5। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इससे नीचे वाली लाइन में 37.5%, यानी इतना जो टाइम है वो इस्तेमाल हुआ है पूरे पीरियड का कॉपी वर्क चेक करने में, 37.5%। इसी तरह मैथ परसेंटेज ऑफ मैथ वर्क, यहाँ पे परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ मैथ वर्क, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास अब 25/40 मल्टीप्लाई बाय 100%। मेथड वही है, कैंसिल करते हैं इनको, 0 0 से क्या, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 62.5%। यानी ये परसेंटेज होगी टाइम की जो एक टीचर ने जो है वो यूज़ किया टाइम एक पीरियड का। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। एनी स्पेंड्स 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स लास्ट समर, शी स्पेंड्स ₹35,000, देन फाइंड हर टोटल अर्निंग ऑफ गोल्फ कोर्स। जो एनी है उसने स्पेंड किए हैं 80% अपनी टोटल अर्निंग के, हमें ये नहीं पता उसकी टोटल अर्निंग कितनी है। ठीक है, तो इफ़ ही स्पेंड 35,000, अगर वो 35,000 जो स्पेंड कर देती है, देन फाइंड हर टोटल अर्निंग, तो टोटल अर्निंग हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट हर टोटल अर्निंग, लेट हर टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्स। अब हमें क्योंकि पता ही नहीं है कि उसकी अर्निंग है कितनी, तो हम इसलिए टोटल अर्निंग को सपोज कर लेते हैं एक्स है। फिर देख लेते हैं उसने स्पेंड कितने किए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं शी स्पेंड इज इक्वल टू 35,000। ठीक है, ये उसके एक्सपेंसेस हो गए जो उसने ख़र्च किए। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे अब हम। ठीक है, परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस इज इक्वल टू
क्या आ जाएगी ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 35,000 रुपीज़, क्योंकि जो भी परसेंटेज होगी उसकी वो इक्वल है 35,000 के। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम 80% ऑफ एक्स फाइंड करें, एक्स का मतलब टोटल उसकी जो अमाउंट है, टोटल पैसे हैं, अगर हम उसका 80% फाइंड करें तो वो 35,000 के इक्वल आएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया 85% ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 35,000। ठीक है, यहाँ पे मैं मज़ीद आसानी के लिए लिखता हूँ 35% ऑफ टोटल, या 35% ऑफ टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें देखें करना ये है, यहाँ पे ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, 80% का मतलब 80/100 कर देंगे इसे। तो 80/100 है, इसको लिख ही देते हैं, चले एक स्टेप बढ़ जाएगा, और 80/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 35,000। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज़ इधर आके रेसिप्रोकेट हो जाएंगी, यानी इनको हम लिखेंगे 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100/80। ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन कर देंगे इसकी, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से गया, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, ये 50 आ गया, फिर 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये देखें 2 1 ज़ार 2, 15, 2 7 ज़ार 14, 1 2 5 ज़ार 10 और ये 0, ऐसे कैंसिल कर देगा ये। अब 1750 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 43,750। तो x इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 43,750 रुपीज़। ये उसकी टोटल अर्निंग है या टोटल अमाउंट है, जिसमें से उसने 80% जो है वो एक्सपेंस किया, और वो जो 80% था वो 35,000 था। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है कि द 20% ऑफ अ नंबर इज़ 120, फाइंड द नंबर। अब हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका 20% 120 होता है। बहुत ईजी है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करेंगे। लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो नंबर है इसका 20% है 120, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स फाइंड करना है। इससे बिल्कुल इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना 8 वाला, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन हो रही है। ये इसको लिख देते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय, ये परसेंटेज में यहाँ पे 100 था, इधर आके वो 100 ऊपर आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा यहाँ पे 20, ये कैंसिल कर देगा इसको। ठीक है, 0 0 से कैंसिल, 2 6 ज़ार 12, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 600। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यानी 600 वो नंबर है जिसका 20% 120 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल 9 क्वेश्चन की तरह है। कहा यह गया है कि द 70% ऑफ अ ट्री इज़ 3.8 मीटर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है जी, तो जो 70% है वो 3.8 मीटर है, हमने उसका 100% फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे कि हाइट ऑफ ट्री क्या है, लेट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू एक्स है। अब हमें ये कहा गया है कि जो 70% है वो 3.8 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि 70% ऑफ एक्स ये होगा किसके इक्वल, 3.8 के। तो अब हमें x फाइंड करना है, तो x इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 3.8 मल्टीप्लाई बाय 100/70।
मज़ीद इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो ये आ रहेगा 38/10, पॉइंट ख़त्म किया तो 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100/70, कैंसिल कर देते हैं, ये 0 0 से कट गया, ये वाला 0 इस 0 से कट गया। 38 को 7 पे डिवाइड करना पड़ेगा अभी हमें, तो 38 को 7 पे डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 38 डिवाइडेड बाय 7, 5.42, ठीक है। या 42 की बजाय 43 लिखेंगे क्योंकि उससे आगे वाला नंबर जो है वो 8 है, तो 5.43 लिख देते हैं, ठीक है। 5.4 भी लिख सकते हैं सिर्फ, वो भी ठीक होगा। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे अभी हम। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है इसकी कि 20% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ स्कूल वर एबसेंट ऑन अ सर्टेन डे। एक ख़ास दिन 20% बच्चे जो स्कूल के थे वो एबसेंट थे। इफ़ देयर वर 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन दैट डे, अगर उस दिन 1200 स्टूडेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो फिर हमने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने का मतलब ये है कि हमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स और एब्सेंट स्टूडेंट्स को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हमें पता भी नहीं है वैसे ही, तो यहाँ लिखते हैं लेट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल मेथड वही है जो इससे पहले चल रहा है अभी 2-3 क्वेश्चन से। टोटल स्टूडेंट्स एक्स हैं और एब्सेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, एब्सेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20% ऑफ एक्स, ठीक है। यानी जो टोटल हैं उनका 20% क्या है, एब्सेंट हैं। तो प्रेजेंट स्टूडेंट कौन से हैं वो उन्होंने बता दिए हैं। प्रेजेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देंगे 1200, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, ये इक्वल आएगा हमारे पास प्रेजेंट प्लस एब्सेंट। जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमने सपोज किए कि वो एक्स हैं। प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 1200 हैं, प्लस एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 20% ऑफ 100 सॉरी एक्स। यहाँ पे लिख लेते हैं 20/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा ये, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद कि ये एक्स वाली वैल्यू है, ये भी हमारे पास, इसको इधर ले आते हैं दोनों एक्स वाली वैल्यूज़ को, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस, ये प्लस है ना बेटा, यहाँ पे ये वाली सारी वैल्यू, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली सारी वैल्यू प्लस हो रही है ये एक्स के साथ भी, इस सारी वैल्यू को हम इधर ले आएंगे इक्वल के, तो उसका साइन चेंज हो जाता है फिर, तो माइनस आ गई, ये आ रहेगा 20x/, ठीक है। जो x है ना वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x/100, तो ये इक्वल आ जाएगा 1200 के। पहले हमें x वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जो 100 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 100x माइनस 20x इज इक्वल टू 1200। 100 में से 20 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80x/100 इज इक्वल टू 1200। हमें क्योंकि अकेला x वैल्यू चाहिए तो x आ जाएगा, तो ये वैल्यूज़ दोनों रेसिप्रोकेट हो जाएंगी यहाँ पे आके। यहाँ पे लिखेंगे 1200 मल्टीप्लाई बाय 100/80, ठीक है। तो ये वाला 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4s are 8, 2 5s are 10,
4 3 ज़ार 12, यह रहेगा 300। तो ये बनेगा इसका आंसर x इज़ इक्वल टू 5 3 ज़ार 15 और 0 0 साथ आ जाएगा। यानी टोटल स्टूडेंट्स उस स्कूल में जो है वो 1500 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 1200 प्रेजेंट थे और बाकी जो थे जो एब्सेंट थे वो कितने होंगे, 300 बच्चे। ठीक है जी। तो हमसे यही पूछा गया है कि सिर्फ टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, एब्सेंट स्टूडेंट्स की तादाद नहीं बतानी। अगर तादाद बतानी भी पड़े वो भी बताई जा सकती है। 1500 में से 1200 माइनस करें तो जो आ जाएगा 300, वो आंसर होगा एब्सेंट स्टूडेंट्स का। ऐसे हमारा क्वेश्चन 11 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं अभी। इसकी स्टेटमेंट है नादिया यूज्ड 6 kg ऑफ बनास्पति घी आउट ऑफ 8 kg। नादिया ने 6 किलो बनास्पति घी इस्तेमाल किया 8 किलो में से इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है जी, मार्च में उसने 6 किलो इस्तेमाल किया 8 किलो में से। शी यूज 7 kg ऑफ बनास्पति घी आउट ऑफ 10 kg बनास्पति घी द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में उसने 7 किलो इस्तेमाल किया 10 किलो में से। इन विच मंथ शी यूज्ड मोर घी दैन द अदर मंथ। उसने किस मंथ में ज़्यादा घी इस्तेमाल किया। तो बहुत आसान इसका तरीका यह है कि हम इसकी परसेंटेज फाइंड कर लें, तो परसेंटेज से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मंथ में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और किस मंथ में कम इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं घी यूज्ड इन मार्च। ठीक है, या यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल घी इन मार्च, टोटल घी इन मार्च। मार्च में जो घी टोटल कितना था, 8 kg। ठीक है, तो यूज्ड घी इन मार्च, मार्च में घी कितना यूज़ हुआ, 6 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं परसेंटेज। ठीक है जी, परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नीचे आएगा, यूज़ नीचे ऊपर आ जाएगा। 6 किलो यूज़ हुआ 8 किलो में से, इसका मल्टीप्लाई 100% कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 8, 75%। ठीक है जी, 75% घी इस्तेमाल किया गया मार्च में। अब हम अप्रैल की बात कर लेते हैं, टोटल घी इन अप्रैल। सेम यही वाले स्टेप्स रिपीट करने हैं। टोटल घी इन अप्रैल, तो टोटल घी था कितना, 10 kg। यहाँ पे लिख लेंगे यूज्ड घी इन अप्रैल। अप्रैल में यूज़ कितना हुआ, 7 kg। तो परसेंटेज क्या रहेगी इसकी, परसेंटेज आ जाएगी ये 7/10 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 70%। अब ये देखिए, अंदाज़ा लगाना, देख के बताना बहुत आसान है कि किस मंथ में ज़्यादा घी इस्तेमाल हुआ, किस मंथ में कम हुआ। मार्च में ज़्यादा घी इस्तेमाल हुआ विच इज़ 75%, और अप्रैल में कम घी इस्तेमाल हुआ 70%। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी यूज्ड मोर घी इन मार्च। यहाँ पे ये वर्ड राइट कर देते हैं, शी यूज्ड मोर घी इन मार्च। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे अभी हम। स्टेटमेंट है इसकी, इन द मंथ ऑफ रमदान सलीम डोनेटेड ₹4500 टू चैरिटी फ्रॉम हिज टोटल सैलरी ऑफ ₹45,000। यानी 45,000 में से सलीम ने 4500 रुपया वो जो है चैरिटी कर दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, सदका कर दिया। अलीम डोनेटेड ₹6,000 टू चैरिटी फ्रॉम हिज सैलरी ऑफ ₹55,000। जो अलीम है उसने 6,000 रुपया डोनेट किया अपनी सैलरी में से, जबकि उसकी सैलरी 55,000 है। हु हैज़ डोनेटेड द हायर परसेंटेज ऑफ हिज
मंथली सैलरी, तो उसने किसने ज़्यादा सैलरी जो है वो डोनेट की है। तो बहुत ही आसान है, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला भी वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सलीम डोनेटेड सलीम डोनेशन, ऐसे कर देते हैं, यहाँ ऐसे लिख देते हैं सलीम्स डोनेशन 4500 इसका डोनेशन है। यहाँ लिख लेते हैं सैलरी, सैलरी कितनी है इसकी 45,000। यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज, परसेंटेज फाइंड करने का हमें पता है कि 4500 यानी जो उसने यूज़ किए अपॉन टोटल अमाउंट कितनी है 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 45 1 ज़ार 45 और ये 10 आ जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 10%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10%। सलीम ने जो डोनेशन किया वो उसकी सैलरी का 10% था। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है अलीम की बारी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलीम्स डोनेशन। ठीक है, यहाँ रहेगा अलीम्स डोनेशन। अलीम का डोनेशन कितना था 6000। उसकी सैलरी कितनी है 55,000। परसेंटेज क्या आ रहेगी इसकी 6000 अपॉन 55,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, अब ये तीनों ज़ीरोज़ इन तीनों ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, और ये 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 ये 20 आ गया। ठीक है जी, अब रह गया हमारे पास 6 2 ज़ार 12 120 डिवाइडेड बाय 11 10.9। ठीक है, 909 बनता है ये, तो यहाँ पे मैं 10.9 ही लिख देता हूँ। 10.9%, यानी ये 0.9% जो है अलीम ने ज़्यादा डोनेशन किया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अलीम हैज़ डोनेटेड हायर परसेंटेज। ठीक है जी, बस यहाँ तक ही काफ़ी है, ये भी बात पूरी हो जाएगी इससे। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसमें कहा गया है इंक्रीज 17 बाय 85%, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। अगर हम 17 को 85% इंक्रीज़ करें तो क्या रिज़ल्ट होगा। तो बहुत ही इसका आसान तरीका है। इसके लिए आपने ये याद रख लेना है कि एक रेशो है, वो ये होगी कि न्यू वैल्यू रेशो ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो इनकी जो रेशो होगी, ठीक है, वो इक्वल होगी किसके। अब हमारे पास जो न्यू वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी 185%। ठीक है, पहले 100% था, अब 85% इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो आ जाएगी 185। ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो 100 है। तो मैं इसमें आगे नहीं लिखूँगा, आगे भी लिख सकते हैं हम इसी तरह रेशो में। ठीक है, आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा, इधर कर लेते चले अब। ठीक है, 185 रेशो 100, यानी ये रेशो होगी।
जो वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी उसमें ये रेशो का फार्मूला हमने यूज़ करना है कि न्यू वैल्यू रेशो ओरिजिनल वैल्यू इज़ इक्वल टू, ये न्यू वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वल होगा ये। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे न्यू वैल्यू फाइंड करनी है ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, न्यू वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इज़ इक्वल टू 185 अपॉन 100। तो जो न्यू वैल्यू आ जाएगी, न्यू वैल्यू इज़ इक्वल टू 185 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 17 दी है हमें, ठीक है। तो यहाँ 17 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, 185 को मल्टीप्लाई करता हूँ 17 से और आंसर को डिवाइड कर देते हैं 100 पे। तो ये आ गया 31.45, 31.45, यानी जो 17 है ये नंबर जो है ये 31.45 यानी 45 हो जाएगा अगर हम इसको 85% इंक्रीज़ करें, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट है डिक्रीज़ 30 बाय 70%, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। 30 को डिक्रीज़ करना है 70% और रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है। फार्मूला वही होगा, सारी बातें वही जो इससे पहले क्वेश्चन में यूज़ की गई हैं कि न्यू वैल्यू रेशो ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू, अब न्यू वैल्यू क्या बनेगी, हमने 70% उसको क्या कर देना है, डिक्रीज़ कर देना है, ठीक है। जब डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या परसेंटेज बन जाएगी, 30, ठीक है, जो न्यू परसेंटेज होगी। और ओरिजिनल क्या है, 100% है। इसी तरह वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 30 है, न्यू वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू वैल्यू इज़ इक्वल टू 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक तो स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने सारा डिटेल में कर दिया उसे। तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 30, ये 0 इस 0 से गया, तो जो न्यू वैल्यू है वो आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी कैंसिल कर देते हैं इसको, 0 से 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो जो न्यू वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 9। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर सलमा गॉट 15% इंक्रीज़ इन हर सैलरी, मंथली सैलरी। इफ़ सलमाज मंथली सैलरी इज़ ₹45,000 देन व्हाट इज़ हर न्यू सैलरी। तो हमने उसकी न्यू सैलरी फाइंड करनी है। तो ये बहुत इजी है ये वाला भी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 15 और 14 को सॉल्व किया, वो इजी हो जाएगा ये। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी, ओरिजिनल सैलरी और न्यू सैलरी। हमें न्यू सैलरी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू सैलरी, ठीक। जैसे न्यू वैल्यू लिखा हमने, यहाँ न्यू सैलरी लिख देंगे, सिर्फ वर्ड का फ़र्क है, मेथड वही है। न्यू सैलरी और ओरिजिनल सैलरी ये इक्वल आ जाएगी। अब देखें न्यू परसेंटेज क्या बनेगी, उसको इंक्रीज़ मिला 15% का। जब 15% का इंक्रीज़ मिलेगा तो 100% की बजाय 115% हो जाएगा वो। और ओरिजिनल सैलरी का मतलब ओरिजिनल परसेंटेज क्या थी, 100%, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यानी 115 रेशो 100। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है वो भी हमें बताई गई है कि वो 45,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे अब हमने न्यू सैलरी फाइंड करनी है। इसको थोड़ा सा मुझे फ्रेम से इधर लाना पड़ेगा। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू सैलरी, यहाँ इक्वल आ जाएगा 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ये ओरिजिनल सैलरी इधर आ जाएगी जो कि 45,000 है।
ऐसे। अब ये दोनों ज़ीरोज़ इसके साथ कट गए, तो 450 और 115 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 450 मल्टीप्लाई बाय 115, 51,750। ये यहाँ लिख देता हूँ 51,750 रुपीज़ उसकी न्यू सैलरी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है, यानी 14, 13 से ऑनवर्ड आगे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हो रहे हैं सॉल्व, यानी क्वेश्चन नंबर 14 से। अब 17 में ये कहा गया है कि आफ्टर 12% ऑफ द बिल हैज़ बीन डिडक्टेड। अब 12% बिल में डिक्रीज़ आ गया है। ₹6536 रिमेन्स टू बी पेड। कम करके भी इतने पैसे देने पड़ेंगे। हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल। असल बिल क्या होगा ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं न्यू बिल रेशो ओरिजिनल बिल इज इक्वल टू। अब न्यू बिल में क्योंकि डिडक्शन हुई है 12% की, तो 100 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे, ठीक है, 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ रहेगा हमारे पास 88 आ रहेगा रेशो। ओरिजिनल बिल जो है वो 100 होगा, क्योंकि 100% की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमने ओरिजिनल बिल फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं न्यू बिल अपॉन ओरिजिनल बिल इज इक्वल टू, राइट साइड पे आ जाएगा 88/100। हमने ओरिजिनल बिल फाइंड करना है यहाँ पे, तो ये वाला जो ओरिजिनल बिल वाला नंबर है, वैल्यू है, इसको राइट साइड पे ले आते हैं, ये ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। 88 को इधर ले आते हैं और 100 को यहाँ, तो मतलब ये बन जाएगा हमारे पास न्यू बिल मल्टीप्लाई बाय 100/88 इज इक्वल टू ओरिजिनल बिल। ठीक है जी, ऐसे बन जाएगा ये। अब हमारे पास न्यू बिल उन्होंने दिया हुआ था 6536 मल्टीप्लाई बाय 100/88 इज इक्वल टू ओरिजिनल बिल। इसके बाद आ जाएगा ये 6536 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 88 पे। ये आ गया 7427.27। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ओरिजिनल बिल। ओरिजिनल बिल। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ अ बाइसिकल रेज्ड फ्रॉम 8500 टू 10,000, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बाइसिकल। तो जो कीमत है एक साइकिल की वो पहले 8500 थी, अब 10,000 हो गई, तो उसका जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो हमने बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख लेना है कि कॉस्ट ऑफ प्राइस रेज्ड फ्रॉम, ओरिजिनल प्राइस क्या है इसकी वो लिख लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस ये है 8500। ठीक है जी, और न्यू प्राइस क्या रहेगी, न्यू प्राइस है 10,000। तो इसके बाद इंक्रीज्ड प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस क्या रहेगी 10,000 माइनस 85,000, तो यह रहेगा हमारे पास 1500। तो 1500 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज़ हुए। अब उन्होंने कहा है कि हमें परसेंटेज इंक्रीज़ बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज़
इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, इंक्रीज़ कितना हुआ 1500, ओरिजिनल प्राइस क्या थी इसकी 8500, मल्टीप्लाई 100% कर देते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको 1500 को 100 से मल्टीप्लाई करके 8500 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.64। ठीक है, 4 की बजाय 5 लिख सकते हैं 4 के बाद, क्योंकि 7 है, ये परसेंटेज आ जाएगी ये। ठीक है, इतनी परसेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई वैल्यू। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।